प्रातः क्लास चल रहा था 2/12/1967 शनिवार को 5वें पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी चार्ट की। बहुत थोड़े बच्चे हैं, बहुत मुश्किल है जो चार्ट रखते होंगे। तभी तो देखो माला भी तो देखो तो सही, ये क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई है? छोटी सी छोटी स्कॉलरशिप लेने वालों की कितनी माला? 8 की बनी हुई है। स्कॉलरशिप कितनी लेंगे भाई? स्कूल में एक बच्चा स्कॉलरशिप लेगा कि वेद की पढ़ाई है। और स्कॉलरशिप कितना भाई? 8 नहीं तो 108 समझो। एक 108 स्कॉलरशिप लेते हैं, उनमें भी बड़ी स्कॉलरशिप 8 की है और बाकी 100 हैं छोटी स्कॉलरशिप लेने वाले। तो कोई प्लेस में रखते हैं? कहाँ रखते हैं उनको? जो ऊंची थी ऊंची स्कॉलरशिप लेने वाले 8 हैं, कहाँ रखते हैं? सर के ऊपर रखते हैं। बाप होते हैं ना, कोई बहुत प्यारा बच्चा होता है तो सर पे चढ़ा लेते। जैसे रेस होती है ना, 1 and place, पीछे नंबर्स भी होते हैं। तो 1 and place में तो वो ही जाएंगे। तो प्लेस में कौन जाएगा? बादशाह जाएगा और रानी जाएगी। है क्या 8 बादशाह जाएंगे? है या 8 रानियां जाएंगी? तो देखो विश्व का बादशाह, विश्व की बादशाही महारानी, तो प्लेस उनको कहा जाता है। तो प्लेस में ये इतना फर्क है, इतना फर्क रहता है। और दूरबीनी में बैठ करके देखते हैं, इतना बहुत फर्क रहता है। तो ये भी रेस है ना बच्चे। बच्चों को कितना अच्छे से समझाते हैं। इसके लिए रेस में अच्छा नंबर लाने के लिए पहले तो क्या करना है? पहले तो अपन को आत्मा समझो।
कोई देह की दौड़ थोड़ी है, ये तो रूहानी रेस है। तो यही बात भूल जाते हैं, है? पीछे बैठ करके जो बात करते रहते हैं आपस में, आलतू फालतू बातचीत, वाहियात बातचीत करते रहते हैं। तो पहले अपन से पूछें कि हम अपन को आत्मा समझते हैं? पहले तो समझे कि बरोबर हम बाप को याद करता हूं, तो बस जो अपन को समझते हैं वो फिर दूसरे को भी कहो, अपन को आत्मा समझो और अपने बाप को याद करो। तो ये है रूहानी याद की यात्रा। और वो है जिस्मानी यात्रा है, और ये है आत्मा की परमात्मा को याद करने की यात्रा। बस ये अक्षर याद करके लिखो, एकदम अच्छी तरह याद कर लियो, और कुछ भी किसको न कहो। बच्चों को मैसेज देना है ना, तो पैगाम तो देते हैं ना। तो क्या पैगाम देने में कोई मेहनत लगती है? पैगाम वो अक्षर में क्या है? मन मना भव मध्यादि भव, यही है ना पैगाम। और नामी ग्रामी पैगाम है, और फिर वो डिटेल में बाप समझाए देते हैं कि देखे सभी जो भी संबंध है, और ये जो भी पुरानी दुनिया है, जो कुछ इन आंखों से देखते हो, इन सब का तुमको त्याग कर देना है। और अपन को नंगा आत्मा समझना है। तो बाबा कहते हैं ना कि तुम अपन को नंगा समझो, आत्मा समझो, माना नंगा समझो, तो तुमको याद रहेगी क्या कि अपने आत्मलोक में वापस जाने की? नंगा भंगा, बाकी कोई कपड़ा वपड़ा उतारने का नहीं है, नहीं, नंगा बनो माना अशरीरी रहो। अपन को आत्मा समझो और
आत्मा के बाप को याद करो। अरे बच्ची, अरे बहुत मुश्किल है बच्ची। कोई 5 मिनट अरे यहां बैठ करके याद दिलाते हैं बाबा, तो देखो वो भी तो बन जाते हैं ना, कुछ न कुछ तो बन जाते हैं। अरे सारे दिन में धूल छाई भी याद नहीं करते, है ना? ऐसे भी बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि बाबा ऐसे ही कोई गस्सा मारते रहते हैं। अरे नहीं, ऐसे ढेर हैं एकदम। उनको वो बातें पसंद आएंगी। कौन सी? जरमुई जरमुई वाली, दूर छाई मुई बातें। फलाना हुआ, वो मिटमाइट हुआ, सारी पुरानी कथाएं सुनाते रहते। बाकी याद बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों ना याद आने का कारण क्या? क्योंकि श्रीमत पर चलते ही नहीं है। जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे वो कुछ याद पड़ेगा, कुछ भी है, उनको कुछ भी नहीं याद पड़ता है। तो कुछ भी याद नहीं पड़ता तो कुछ भी फायदा नहीं है। हम पवित्र तो बनते ही नहीं है। वो बनते ही नहीं है तो ये हो जाते हैं। बहुत अनेक प्रकार के ख्याल हैं, विचार हैं, गुटखा खाना, फलाना टीरा, ढेर विचार आते रहते हैं। वो बुद्धि में बैठता नहीं है तो खुशी का पारा चढ़ता नहीं है। बाबा कहते हैं खुशी का पारा था ना तुम बच्चों को। अरे पहले तुम बहुत खुशी में थे ना। कब? जब सतयुग में थे, सतो प्रधान थे। अच्छा, अभी बहुत दुखी हो और जानते हो कि अभी दुखी हैं। फिर अभी सुखी बनना है तो फिर वो उस अवस्था में जाना है ना, सतो प्रधानता में। तो बाप बहुत सहज समझाते हैं। ये जो बाबा समझाते हैं ये कोई शास्त्रों में है क्या? कोई भी सुना सकते हैं? अरे जरा भी कोई नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि कोई को मालूम ही नहीं है। मालूम है नहीं
कि बच्चे अपन को आत्मा समझो, और ये समझाते हैं डिटेल में कि तुम सतो प्रधान थे और अभी तमो प्रधान बने हो, पुरानी दुनिया में आ गए हो, अभी स्वर्णिम दुनिया में जाना है। जाना चाहते हो ना? है? जाना चाहते हो, बोलते हो हमको पावन बनाओ। तुम जब भी कोई कहते हैं पतित पावन आओ या सीताराम या कुछ भी कहेंगे, उनकी बुद्धि में ये थोड़े ही रहता है, अरे याद भी नहीं रहती है बच्ची, पावन दुनिया पतित दुनिया कंट्रास्ट याद नहीं रहता। पावन दुनिया तो याद भी नहीं रहती है, फिर कैसे याद पड़े? क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं, और सृष्टि की आयु ही लाखों वर्ष कह देते, एक एक युग की आयु लाखों वर्ष, तो कैसे याद पड़ेगा? अरे सत्य को इनको क्या लाखों वर्ष हुआ है? इन लक्ष्मी नारायण को लाखों वर्ष हुआ क्या याद राज्य करते हुए? तो देखो अभी तुमको एम ऑब्जेक्ट दी है बच्चों को कि 5000 वर्ष की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, लाखों वर्ष की। और तुम ये थे हूबहू एकदम, या तो इनकी डायनेस्टी में थे, या तो इनके कुल में थे, जिसको तुम श्री कृष्ण का ही कुल कहो, वैकुंठ कहो, समझे ना? अब ऐसे ही अभी थोड़ा टाइम होता है, बोलता अरे कल थे, हम आए थे, तो तुमको दिन प्रतिदिन नजदीक आते रहेंगे। बाबा आया था, हमको राज्य दे करके गया था, फिर ऐसे ऐसे हमने राज्य गंवाया। दो 12/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, 3री लाइन। तो राज्य घुमाया और ऐसे हमने 84 जन्म लिया, नहीं तो 84 लाख आयु हो षष्ठी चक्र की, तो फिर वो जन्म कभी भी याद ही नहीं पड़ेंगे। एक कभी भी याद नहीं पड़ेगा एकदम। ये तो अभी तुम्हारी बुद्धि में हुआ ना कि युग याद है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। भाई
इतना इतना टाइम है एक एक युग का। ये तो मुरली में याद करके समझ सकते हो। लाखों वर्ष की याद मुरली में याद करो, कर सको तो बहुत बच्चे यहां आते हैं। जो ये अलफ न जानने के कारण है, बेचारे बहुत भटकते हैं। हाँ, बहुत दुखी होते हैं, बहुत रंज होते हैं। और ये भी प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न बाबा बोलते हैं, प्रश्न पूछने तक जाते ही क्यों हो? जो आवे उनको बोलो, अरे ये तुम्हारा बाप है? और वर्षा तो बाप का ही मिलता है ना। कौन सा वर्षा? बेहद का बाप है, बेहद की सुख शांति का वर्षा है। पर तो तुम पतित बन गए हो। बेहद की सुख शांति तो इन्हें लक्ष्मी नारायण को थी ना, इनकी डायनेस्टी में देवताओं को थी। तो अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारा ये सब पाप कट जाएगा और दैवी गुण भी धारण करो। दैवी गुण धारण करेंगे तो देवी देवता बन जाएंगे। बाकी तुम ये क्या पूछते हो? क्योंकि पूछने की दरकार ही नहीं है। अब ये सबक है क्या सबक? जो नहीं समझा है ये अलफ को नहीं समझा है, फिर बे बे की टिक टिक वो ही करते रहते हो। कौन बे और कौन अलफ है? बे माने बादशाही की टिक टिक, और अलफ अलफ माने अल्लाह, ऊंचते ऊंच आकर के बादशाह बनाते हैं, नर को नारायण बनाते हैं। तो उस अलफ को नहीं समझा है तो खुद भी मुझ जाते हैं, और खुद मजते हैं तो उनको फॉलो करने वाले और भी मुझ जाते हैं, खुद भी मुझ जाते हैं। अरे कितना प्रश्न का उत्तर देकर करेगा? माथा कितना खपाया है। अरे तंग हो जाएगी इनके प्रश्नों का जवाब दे दे करके। ऐसे बहुत हुए हैं बच्ची। पहले पहले शुरुआत में एक एक
बरस, दो दो बरस लगे हैं बच्चों को पूछते पूछते एक दो के, क्योंकि ये बाबा ने ये तो समझाया है, ये समझाया था ना कि अरे नहीं है, इनको अलफ पढ़ा हो, बस बेपढ़ाई नहीं और तुम हिर जाएंगे। इस बेपढ़ने में भी हिर जाएंगे। पहले अलफ, ये जो म्यूजियम बनाते हैं ना, ये है तो डिटेल में सभी अच्छी तरह से समझाने के लिए, परंतु पहले अलफ समझें तो फिर सब कुछ जान जाएंगे। कि बाबा खुद कहते हैं ना कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाकी तो फिर कुछ भी जानने का नहीं रहेगा। मेरे द्वारा है, किसके द्वारा? द्वारा भी मेरे और जानना भी मेरे को है। ये क्या बात हुई है? द्वारा माने मीडिया। कौन हुआ? अभी कहेंगे कि सन 67 में कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा मीडिया है, परंतु इसको आखिरी मीडिया कहेंगे एवरलास्टिंग है, नहीं कहेंगे। तो फिर ये कौन कह रहा है मेरे द्वारा? मेरे द्वारा, इनके द्वारा नहीं, उन धर्म पिताओं के द्वारा नहीं। मेरे माने हाँ, मेरा मेरा करते हैं ना, तो ये है मेरा। क्या? कौन है? मुकर्रर रसदारी। बाकी जानने का कुछ भी नहीं रहेगा। तुम चुप करके सुनते रहो, ज्यादा टिक टिक करने की दरकार नहीं। कौन सी टिक टिक? ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं ना, है? और तुम सुनते रहेंगे तो सब जान जाएगा। तो ये सब जान जाएगा। तुम ख्याल करते हो कि बरोबर सब जान जाए, है? इसके लिए फिर ये 7 रोज रखा हुआ है। 7 रोज में बहुत बहुत कुछ तुम समझ सकते हो। अरे जो कुछ भी समझने वाले नहीं होंगे, बाकी बहुत थोड़े होंगे जो अच्छी तरह से है अंदर के बाहर होंगे।
अक्षर के बाहर ही समझाएंगे अच्छी तरह से। जो म्याऊं म्याऊं वाले होंगे वो तो मुझाए देंगे, मुरझाए पड़े हुए हैं बुद्धि में, वो चलेगा ही नहीं है। उनके मुख से तो आवाज ही नहीं निकलेगा, है ना। तभी बाबा कहते हैं ना, बेचारे बात भी नहीं करके कर सकते हैं। अरे उनको पाई का भी ज्ञान नहीं है, जो 2 अक्षर भी मुख से कह सके। तो फिर उनको क्या कहेंगे, है? भट्ठी में पके ही नहीं है। ये कच्चे के कच्चे रह गए। और कच्चे भी कैसे? असुल कच्चे। देखो, वो ईंटों की भी भट्ठी होती है ना, तो उसमें भट्ठी का मिसाल क्यों दिया है? भट्टे में ही होती है, कोई बहुत पक जाती है, लाल हो जाती है, कोई अधूरी रह जाती है, कोई थर्ड क्लास। तो जो थर्ड क्लास होगी वो क्या होगी? बंजू है। ऐसे उसको हाथ में लियो और ऐसे ऐसे करो तो टुकड़ा टुकड़ा, समझा ना। यानी वो ईंट पकी ही नहीं। तो उसका अर्थ बाबा समझाते कि परिपक्व बनी ही नहीं, पकी नहीं है। तो उसमें ऐसे ऐसे करो तो टनाटन का आवाज करेगा? है? नहीं करेगा। बर्तन भी पकाते हैं ना आराम में, अच्छा पकता है तो टनाटन का आवाज करता है ना। क्या मिट्टी का बर्तन है? तो यहां क्या हुआ? यहां ऐसी जो कच्चे होंगे वो बिल्कुल ही नहीं समझा सकेंगे, बिल्कुल नहीं, आवाज ही नहीं कर सकेंगे। तो वो समझ लो वो पक्की है या कच्ची है? कच्ची है। तो वो फिर क्या बनेगी है? क्या पद पाएगी? अरे क्या वो राजा रानी की डायनेस्टी में जाएगी, आकर के बनेगी? अरे वो तो पिछाड़ी में आकर के है। पहले तो दास दासियां जाकर के बनना पड़े। हाँ, और वो भी कोई तो ऐसी भी जो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनती रही। क्योंकि कुछ समझाते तो है ही नहीं, खुद ही नहीं समझे।
ऐसे नहीं नशा उनको आ जाए कि हम कोई महारानी जाकर के बनेंगे। हाँ हाँ बनेंगी, ये रही पड़ी है यहां ही, है ना। और है तो बच्चा कैसा, नीलकंठ है। नीलकंठ देखा है? हाँ, आवाज भी नहीं कर सकती है ना तो वो राजधानी में क्या पता लेंगी। ओम शांति।